हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम एक व्यापार में लोन लेते हैं तो लोन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी टैली अपने पे कैसे की जाती है। तो आज हम बात करने हैं लोन। तो लोन क्या होता है? लोन हमारा होता है ऋण, यानी जब भी हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति ये कमज़ोर होती है और हमें उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तब हम लोन लेते हैं। तो लोन एक कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ देखिए बता रहा है हमारा लोन इस 4 प्रकार से होता है। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, यानी सुरक्षित ऋण होता है। फिर अगला आता है अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण, लोन लायबिलिटी, ऋण दायित्व और लोन्स इन एडवांस एसेट, ऋण अग्रिम संपत्ति। ये हमारे 4 लोन होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं लोन के ये होते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आ रहा है सिक्योर लोन, यानी जब हम किसी भी बैंक से कुछ गिरवी रख कर लोन लेते हैं, यानी सुरक्षा के तौर पर कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं बैंक में और लोन पास कराते हैं। तो ऐसी एंट्री करने के लिए इस रूप का यूज किया जाता है और इसकी एंट्री आपसे सीमित की जाती है। और जैसा एग्जाम्पल दिया गया, SBI बैंक से लोन लिया, HDFC बैंक से लोन लिया, यूनियन बैंक से लोन लिया और एक्सिस बैंक से लोन लिया। यानी बैंक एक ऐसी होती है, यानी कुछ ना कुछ एक गिरवी रखती है और हमें सिक्योरिटी पर लोन देती है। अगर इसके अलावा ये बैंक के अलावा और किसी आप अन्य से लोन लेते हैं, तो अगर आपने उसे सिक्योरिटी जमा की है, साहूकार हो गया या कोई अदर पर्सन हो गया, तो आपने वहाँ पे कुछ गिरवी रखा है, तो हम उसको भी सिक्योर लोन में रख सकते हैं। बट खास तौर पर क्या होता है, जब हम भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा सिक्योर लोन होता है। इसके बाद हमारा आता है अनसिक्योर लोन, यानी जब भी हम बैंक को छोड़कर किसी अन्य जगह से लोन लेते हैं तो हमारा अनसिक्योर लोन होता है। अर्थात यानी जैसे हम किसी व्यक्ति से लोन, जैसे हमने लिखा है राम स्टोर से लोन लिया, मोहन ट्रेडर से लोन लिया, राहुल से लोन लिया, इमामा जी से लोन लिया। अदरवाइज हम किसी से भी लोन लिया, यानी बैंक को छोड़कर जब हम किसी अन्य से लोन लेते हैं तो वहाँ पे कोई सामान एक गिरवी नहीं रखते, यानी जब बिना सिक्योरिटी के तौर पर लोन लिया जाता है वह लोन हमारा अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है लोन लायबिलिटी, जिसे कहते हैं ऋण दायित्व, यानी जब भी हम व्यापार में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों प्रकार का लोन लेते हैं तो ऐसी एंट्रियाँ इस एक ग्रुप के अंतर्गत रखी जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि ये सिक्योर है अनसिक्योर है, तो उसका आप अंडर लोन लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो। और अगर आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, आपको उसका अंडर क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सिक्योर है अनसिक्योर है, तो आप उसकी एंट्री भी लोन लाइबिलिटीज में कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया गया है इंडियन बैंक से लोन लिया, आर्किटेक्ट से लोन लिया, ICICI बैंक से लोन लिया, सोनियन ये कंपनी से लोन लिया, एक्स वजह आप इसमें सारी एंट्री कर सकते हैं। इसकी एंट्री भी आपकी FCC एंट्री में FCC से वाउचर पर की जाती है। फिर हमारा आता है लोन्स एंड एडवांस एसेट, इसे कहते हैं ऋण अग्रिम संपत्ति, यानी जब भी आप व्यापार में किसी प्रकार का लोन किसी को देते हैं, यानी आप बैंक को छोड़कर हर किसी को लोन दे सकते हैं, तो उसके लिए आपका इस ग्रुप का यूज किया जाता है। और जब किसी को लोन देंगे तो पैसा जाएगा तो उसकी एंट्री F5 इन वाउचर पर की जाती है। यहाँ लिखा है सत्यम एजेंसी को लोन दिया, अजय ट्रेडर्स को लोन दिया, बालाजी इंटरप्राइजेस को लोन दिया और सिया राम एजेंसी को लोन दिया, ETC। यानी जब भी आप व्यापार में किसी को लोन देते हैं, बैंक को छोड़कर हम हर किसी को लोन दे सकते हैं, तो आपका लोन एडवांस में रखा जाता है और इसकी एंट्री F5 इन वाउचर पर की जाती है। तो आइए इसके हम टैली अपना पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। टैली आप 9 पे आ चुके हैं, हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अब यहाँ हमें FCC में करना हमको, क्योंकि हमारी FCC की एंट्री है। अब यहाँ पे आपको अप्रूव से डालना है डेट, ये चूँकि हमारे यहाँ पर डेट जो एंट्री है, यहाँ पे अप्रूव से डालिए डेट। अब आपको यहाँ पे RC करना है लेजर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं SBI बैंक लोन। आपको नाम लिखना पूरा जरूरी है कि हम किससे लोन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लिखेंगे SBI बैंक लोन, इसका अंडर हो जाएगा सिक्योर लोन, अब जैसा कि हमने बताया था। और यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, यहाँ पे हमने अमाउंट जितना भी लोन लिया उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे नगद कैश है तो कैश करके पूरा सब करा देंगे। अब ऐसे हमारी FCC की एंट्री होती है, यानी अनसिक्योर लोन की एंट्री करना है तो पहले आपको अप्रूव से डाल लेना है डेट। आपको सेम एंट्री ऐसे ही करते जाना है। रिसीव की एंट्रियाँ हैं तो यहाँ पे पहले अप्रूव से डाल लेंगे डेट, और यहाँ पे अनसिक्योर की एंट्री कर लिखेंगे नाम, लेजर क्लिक करेंगे तो आपको RC करना है और यहाँ पे बना लेंगे लेजर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं राम स्टोर लोन, तो आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है, राम स्टोर लोन लिखना है, और इसका अंडर होता है अनसिक्योर लोन। तो आपको यहाँ फिर से कर लेना है सेलेक्ट और पूरा सब करा देना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसका अमाउंट लिखना कि हमने इसमें कितना लोन ले रहे हैं राम से, तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। और आपको फिर इसको ये नगद कैश करना सब कराना है। अब हमारा आता है लोन लायबिलिटीज़, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेट डाल लेना है। ये मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इसमें क्लियर ना हो कि कौन सा लोन है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो आप उसका अंडर लोन लायबिलिटीज डाल सकते हैं। हम उसी की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हमको RC करना है और यहाँ पे हमको एंट्री करना है। आपका जो भी होगा यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। हमने किया है यूनियन बैंक से लोन किया है, इसका डाल देंगे लोन लायबिलिटी, इसका मतलब होता है ऋण दायित्व होता है, हमारा चुकाना फर्ज होता है, इसका से कर लेंगे लोन लायबिलिटी।
तो इसका अंडर कर लेते हैं लोन, लाइफ रिस्क कर लेते हैं अंडर, इसे पूरे सब कराते हैं और इसे यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट कि हमने कितना इसमें लोन लिया है। तो यहाँ पे हमने लोन लिख दिया है, इसे एंटर कराते हैं, फिर नगद कैश करते हैं, पूरा सब कराते हैं। अब बारी आती है हमारी लोन एडवांस एसेट्स की, नहीं जब हम किसी को लोन देते हैं तो उसकी टीम हमारी F5 में होगी क्योंकि पैसा जाएगा, तो हम यहाँ पे F5 कर लेते हैं और अप्रोच कर लेते हैं डेट। अब यहाँ पे हमको लेजर क्रिएट करना है तो अर्सी करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस और यहाँ पे हमको लिखना है लेजर का नाम लिखना कि हमने एक किसको लोन दिया है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अजय ट्रेडर्स लोन, आपको ऐसे लिखना, पूरा नाम सेम लिखना है और इसका अंडर हो जाएगा आपका लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो आपको यहाँ पे कर लेना सेलेक्ट, चूँकि हम एडवांस पैसा दे रहे हैं, इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं और ऐसे पूरा सब कराते हैं। अब आपको यहाँ लिख लेना अमाउंट हम कितना लोन दे रहे हैं, चूँकि हमारा लोन जा रहा है पे को नगद कैश कर लेना चॉइस, तो हमने कैश कर लिया यहाँ पे और एंट्री हम पूरी सब करा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीखा कि लोन की एंट्री कैसे कर सकते हैं, यानी जब भी आप लोन लोगे तो उसकी एंट्री F6 में की जाएगी और देंगे तो ये 5 में की जाएगी। तो